सर केपी की इस वक्त जो बनावट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो उन्होंने अब टोटल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करके 12 स्पेशल असिस्टेंट है सर, 5 एडवाइज़र हैं और 15 मिनिस्टर्स हैं, जो कि 11 से 11% जो 18वीं तरमीम कहती है उससे बढ़ के 23% हो गया। अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि सर जो आपके ये स्पेशल एडवाइज़र्स होते हैं या एडवाइज़र्स होते हैं, स्पेशल असिस्टेंट होते हैं, इन सब की एक जो एवरेज केपी असेंबली की हद तक उनकी जो रिन्यूमरेशन होती है वो हम देखें तो उनकी सैलरी होती है लगभग 2,20,000 रुपये और 2 लाख रुपये हाउस रेंट, 4,20,000 रुपये होगी, जो कि ज़ाहिर है एक वैल्यू अगर आप उसको कंपाउंड कर दें बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो इसके साथ साथ सर अगर आप पंजाब में देखें तो उनके 371 असेंबली मेंबर्स हैं और उसके अंदर मरीम नवाज़ साहिबा को मिला के 16 मिनिस्टर, 3 स्पेशल असिस्टेंट और टोटल 21 मेंबर बन गए। इस तरह से सिंध के अंदर 168 असेंबली मेंबर्स हैं, उसके अंदर 18 मिनिस्टर हैं, 5 एडवाइज़र हैं, 10 स्पेशलाइजेशन, टोटल 34 बन गए। बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ 65 असेंबली मेंबर्स हैं, जिसके अंदर सरफराज बुख्ती के साथ साथ 13 मिनिस्टर, 4 एडवाइज़र्स, टोटल 18 मेंबर बन गए। और केपी के 145 मेंबर्स जो हैं उसके अंदर आप अगर ये डाल लें सारा फिगर जो है तो ये ऊपर चला जाता है ऑफ द 11% कैप। मैं याद करता हूँ कि ये सारा कुछ जो है ये अप्लाई करता है फेडरल कैबिनेट को भी और प्रोविंशियल कैबिनेट्स को भी। तो इसके अंदर ये जो इंक्रीज़ है ये ज़ाहिर है नेशनल एक्सचेकर के ऊपर एक बोझ है और गंदापुर साहब की लीडरशिप के अंदर जो है ये जो एडिशनल चार्जेस सबको दिए गए हैं, मतलब ये लोग असेंबली का हिस्सा हैं, मतलब एज मेंबर्स और एमपीज़, बट उनको ये चार्जेस जो हैं ये दिए गए हैं, तो उसका ओवरऑल साइज़ जो है वो बढ़ गया। अच्छा देखें, बात ये है कि बिल्कुल ठीक है, एक तो जो उनकी सैलरी है, दूसरा ये है कि इनका स्टेटस जो है वो मिनिस्टर वाला होता है जी, तो जाहिर है फिर बाकी जो लवाजमात हैं वो भी मिलते हैं, तो एक्सचेकर के ऊपर बोझ तो वो है ही है। लेकिन देखिए अगर आप मुकाबला अगर कर रहे हैं ना पंजाब से और आपको लग रहा है कि जी वो तो देखिए पंजाब तो बड़ा एफिशिएंटली वो कर रहा है, देखिए पंजाब और सेंटर एक है, ठीक है। सेंटर में जो कुछ हो रहा है पंजाब में तो क्योंकि एक्चुअल पावर लाइज इन पंजाब, तो उसमें तो वो मज़ीद कंसोलिडेट करने के लिए वो तो कम से कम हमेशा आप देखें कि जब शहबाज शरीफ साहब भी इधर सीएम थे तो वो मिनिस्ट्रियाँ कम देते होते थे, ज़्यादा कुछ अपने पास रखते थे। अच्छा अब सेंटर में अगेन ऐसे पीएम्स की भरमार है और मज़ीद आपको पता है कि कैबिनेट बड़ी होने लगी है। थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि वो वर्ल्ड बैंक वाले तौकीर शाह साहब भी वापस आ रहे हैं, वो भी ऐसे पीएम बनेंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पे वो दानियाल साहब और काफ़ी सारों को सोचा जा रहा है कि कुछ ना कुछ देने का। सो बात यही है कि हम बार बार बात करते हैं कि जी वो मतलब सिविल नाफरमानी की हमने पिछली ब्रेक पे बात की और आप और मैं दोनों उसके ख़िलाफ़ हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं पीटीआई को कि प्लीज़ ऐसे ना करें। लेकिन साथ में आप ये देखें कि हुकूमतें जो कुछ कर रही हैं, मतलब आईएमएफ ने 7 मिनिस्ट्रियों का लिख के दे दिया कि इनका काम कोई नहीं है, इनको ख़त्म कर दें और काम दूसरे कर सकते हैं। अच्छा जब भी आप देखें औरंगज़ेब साहब कभी कभी टीवी पे आते हैं, जब टीवी पे आते हैं वो ये कहते हैं कि हाँ हम मिनिस्ट्रियाँ कम कर रहे हैं, लेकिन भाई व्हाट इज़ द डिले। मतलब चलो ठीक है बहुत नेक नियति से वो कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन एवरी पासिंग डे वो हमारी जेब पे एक बोझ है। देखिए कल हम सेलिब्रेट कर रहे थे पेरिस की फ़्लाइट, जी, बड़ी अच्छी बात है, हमें रूट मिल गया, अब हमें वो बेचने में आसानी होनी चाहिए असूलन पीआईए को। हमने बड़ी अच्छी बात है अर्नेस्ट एंड यंग को भी हायर कर लिया। बुनियादी बात फिर वही है, आप 2022 के हमने यहाँ पे फिगर रखे थे और उसके बाद से जो नुकसान है वो बढ़ता चला जा रहा है कि हर फ्लाइट जो पीआईए की ऑपरेट होती है उसका हमें कितना डॉलर्स में नुकसान होता है। सो अगेन मतलब आप इसको बेचने के लिए चला के रखना जरूरी है, ये कौन कहता है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।